बड़ा अद्भुत सिद्धांत नारद जी ने आगे कहा, यमादिभिर्योग पथैः कामलोभ हतो मुहुः मुकुंद सेवया यद्वत् तथात्माद्धा न शाम्यति। बोले काम और लोभ की चोट से बार बार घायल हुआ मन, व्यवहार में मन चोट ही तो खाता है। काम और लोभ दो बात कही नारद जी ने। अगर आसक्ति का विषय कोई व्यक्ति है तो काम है, वस्तु है तो लोभ है। यही दो ही तो हैं जिनके पीछे व्यक्ति का मन भटकता है, भरमता है ना। श्री गीता जी में भी आत्म संयम योग में भगवान ने कहा, एकांत और अपरिग्रह ये साधक के जीवन में होना चाहिए। एकांत माने बहुत अधिक व्यक्तियों की भीड़ ना हो, और अपरिग्रह माने बहुत अधिक वस्तुओं की भीड़ ना हो, क्योंकि ये काम और लोभ ही हैं जो मन को बार बार चोटिल करते हैं। दो ही बात, व्यक्ति का संग्रह भी ना हो, वस्तु का संग्रह भी ना हो, कम कम भीड़ हो व्यक्तियों की, वस्तुओं की भी कम भीड़ हो। इसलिए एकांत और अपरिग्रह दो बात भगवान ने विशेष रूप से कही अर्जुन से। आत्म संयम की बात करते हुए भगवान ने कहा, जिसको आत्म संयम साधना हो, दो कार्य। इसीलिए कभी विस्तार से हमने इस विषय पर चर्चा की थी कि ये काम करो, कोशिश करो, प्रयास करो। सबसे पहले आरंभ करो वस्तुओं से, आवश्यकता से कम रखो अपने पास। वस्तु अलमारी में नहीं रहती, वस्तु तो मन में रहती है। आप वस्तु इकट्ठी करोगे, उसने केवल बाहर स्थान नहीं लिया है, वो मन में स्थान लेती है। वस्तु की भीड़ बाहर नहीं है, मन में है। ऐसे बहुत अधिक संबंध आपके होंगे, बहुत अधिक भीड़ आपके जीवन में होगी, तो भी मन बोझिल हो जाएगा, अस्वस्थ हो जाएगा। जो भी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा, एकांत नहीं हुआ जीवन में तो सुन भी लोगे, अच्छी बात समझ नहीं आएगी। खूब सुनो पर समझ में ही नहीं आएगी। बुद्धि अपनी सामर्थ्य खो देती है। क्यों? क्योंकि बुद्धि की शक्ति का अपव्यय हो जाता है व्यर्थ चिंतन में, मिथ्या चिंतन में। नारद जी ने कहा, काम और लोभ की चोट से बार बार घायल हुआ ये मन। कभी काम की चोट पड़ी, कभी लोभ की। जैसे ही मन आकर्षित होता है किसी की ओर, किसी की भी ओर, व्यक्ति की ओर, वस्तु की ओर, जैसे ही मन आकर्षित होता है, वो आकर्षण वस्तुतः चोट ही है। वो आकर्षण के रूप में कुछ और नहीं है, वो चोट ही पड़ी है मन पर। अब मन पीड़ा पाएगा। जैसे चोट के बाद क्या परिणाम है? पीड़ा। ऐसे आकर्षण की चोट पड़ी, फिर दौड़े उसके पीछे, मिला तो भी दुख, नहीं मिला तो भी दुख। वस्तु न मिले तो भी दुख है, मिल जाए तो भी दुख है। या तो राग होगा या द्वेष होगा। सुखानुशयी रागः दुखानुशयी द्वेषः, या तो राग होगा या द्वेष होगा। वस्तु या व्यक्ति मिल जाए तो भी पीड़ा, नहीं मिले तो भी पीड़ा। जैसे ही आकर्षण हुआ माने चोट लगी, और चोट का परिणाम तो पीड़ा ही है। तो नारद जी ने कहा कि ऐसा जो मन है, बोले उसको अगर आप यम नियम आदि किसी ऐसे योग मार्ग में लगा भी दो, और वो मान लो कर भी ले, उसको साध भी ले, तो भी नारद जी ने कहा, भाई उसको वैसी शांति नहीं मिलती जैसी भगवत सेवा से मिलती है। मुकुंद सेवया यद्वत् तथात्माद्धा न शाम्यति। तो बोलिए, ऐसे जीव को किसी प्रकार अगर कोई भगवान की सेवा में लगा दे। कभी बहुत पहले आपसे कहा था मैंने, एक सेवा का नियम ले लीजिए भले आप, एक सेवा कि और कुछ नहीं कर सकते तो चलो एक समय ठाकुर जी को कोई पत्र पुष्प निवेदन करेंगे, एक फली अमनिया करके श्री जी को भोग लगाएंगे, कोई एक सेवा। क्यों? क्योंकि ये मेरा अपना अनुभव है कि वो जो आत्मा का नैसर्गिक सौंदर्य है, वो जो आत्मा का जो माधुर्य है, वो भगवत सेवा में पहुंचने पर ही प्रकट होता है। जैसे कोई सदाचारिणी स्त्री जैसे रहस्योद्घाटन अपने पति के अतिरिक्त और कहीं नहीं करती है, ऐसे ही जो आत्मा है वो अपना वास्तविक सौंदर्य केवल परमात्मा की सेवा में प्रकट करती है, छुपा कर रखती है नहीं तो उसको।
तो जब जीव भगवत सेवा में पहुंचता है तब जीवात्मा का वास्तविक सौंदर्य प्रकट होता है, उसकी सरसता, उसकी मधुरता वो प्रकट होती है। और फिर यहां एक और बात परोक्ष रूप से कही गई है, भक्ति भी दो प्रकार की है, एक रागानुगा भक्ति है, एक वैधि भक्ति है। वैधि भक्ति में विधि निषेध का विचार है, और रागानुगा भक्ति वो है जो हमको हमारे महाप्रभु जी ने प्रदान की है। पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम। रागानुगा भक्ति क्या है? उच्छिष्टामृत भुक्तवैव चरितं क्षीणमंस्तवैव स्मरन् पादाम्भोजरजस्तवैव विचरन् कुञ्जस्तवैवालया गायन् दिव्य गुणांस्तवैव रसदे पश्यंस्तवैवाकृतिम् श्रीराधे तनुवाङ् मनोभिर्मलैः सोऽहं तवैवाश्रितः। मन क्रम वचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। रागानुगा भक्ति क्या है? तीरथ व्रत को नहीं अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल का भरोसा। तो एक वैधि भक्ति है, एक रागानुगा है। रागानुगा जो केवल भाव का अनुगमन करती है, प्रेम का अनुगमन करती है। शास्त्र में दोनों ही प्रकार की भक्तियों का वर्णन मिलता है, पर भक्ति मार्ग के आचार्यों ने जिसे ग्रहण किया है वो मुख्य रूप से रागानुगा भक्ति है। मुख्य रूप से यही रागानुगा भक्ति है। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम स भक्तिरुत्तमा, ये उत्तमा भक्ति है। नारद जी ने कहा, भाई जैसी मन को शांति, जैसी शीतलता भगवत सेवा से मिलती है, वैसी कोई किसी और साधन से नहीं मिलती। और कलयुग में भगवत सेवा का स्वरूप क्या है, इसका भी विचार करना चाहिए। कलयुग में भगवत सेवा का स्वरूप क्या है? वही बात मैं भी आपको निवेदन कर रहा था। कलिजुग हरि गुण गावत जब भगवान का गुण गाओ तो अपने मन में यह भाव धारण करके गाना चाहिए कि भाए कुम्हाए अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिसी दसहूं। इसीलिए तो नारद जी को श्राप दिलवा दिया भगवान ने। दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया, बोले तुम थोड़ी देर से ज्यादा कहीं रहोगे ही नहीं। बोले क्यों? बोले थोड़ी देर से ज्यादा कहीं रह जाओ तो बोले तुम क्या करते हो, तुम्हारे संग से क्या होता है? बोले सब काम धंधा छोड़ के भगवान के भजन में लग जाते हैं। बोले थोड़ी देर के लिए तुम्हारा संग किसी को मिल जाए, बोले वो सब छोड़कर और भगवान के भजन में लग जाता है। बोले ब्रह्मा जी की सृष्टि का क्या होगा? तो तुम्हारा एक स्थान पर बहुत देर तक रहना ठीक नहीं है। तो भगवान ने श्राप दिलवा दिया, बोले तुम थोड़ी देर से ज्यादा कहीं रहोगे ही नहीं। तो भगवान की इच्छा थी भाई एक जगह पर रहेंगे तो किसी एक का कल्याण होगा या कुछ एक का कल्याण होगा। बोले ये तो निरंतर ऐसे ही रमते रहे, यहां से वहां और वहां से यहां। तो तब से नारद जी नित्य निरंतर तीनों लोकों में नारद जी की अबाध गति है, तीनों लोकों में। और पहले भी मैंने आपसे कहा था भाई जिसको मिलेंगे उसको भगवान से मिला ही देंगे, चाहे वो प्यार से मिले, दुलार से मिलवाएं या फटकार से मिलवाएं। अब देखो वो गंधर्व के पुत्र वो अप्सराओं के साथ स्नान कर रहे थे, नारद जी को देखकर स्नान ही करते रहे, नग्न स्नान कर रहे थे। नारद जी ने कहा कितने अशिष्ट हैं, कितने असभ्य हैं, ये शाप दे दिया। समझ गए ना मैं किसकी बात कर रहा हूं? अब बताओ किसकी कर रहा हूं? नलकूबर और मणिग्रीव।
अब जब वो चरणों से लिपटे आकर, नारद जी ने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, अब श्राप तो दे दिया है, हालांकि हमको कभी कभी क्रोध आता है, अब तो श्राप दे दिया है तुमको। पर जब उन्होंने विनती की तो लागी दया कोमल चित संता, नारद जी का हृदय द्रवित हो गया। बोले अच्छा जाओ, तुम्हें परात्पर परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण के शीतल शंतम चरणारविंद का स्पर्श प्राप्त होगा। बताओ किसी भी साधन से उनको कभी यह वस्तु मिल सकती थी? संत मिले, भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति हो गई, प्रभु के चरण कमल मिल गए। वहां सतयुग में ध्रुव जी को मिले, 6 महीना में भगवान से मिला दिया। प्रहलाद जी को तो मां के पेट में ही सब पाठ पढ़ा दिया। प्रहलाद जी को तो नारद जी ने गर्भ में ही निर्भय कर दिया था। आप देखो हिरण्यकश्यप, सारी पृथ्वी, अरे पृथ्वी क्या, देवता लोग जिसके नाम से थर थर कांपते हैं, और प्रहलाद जी निर्भय उसके सामने खड़े होकर उसके एक एक प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। वो कुछ भी कह रहा है, पर प्रहलाद जी अपने सिद्धांत पर अडिग हैं और कह रहे हैं, मैं कहता डंके की चोट पे ध्यान से सुनियो लाला, अपना हरि है 1000 हाथ वाला, वो दीन दयाला हरि है 1000 हाथ वाला, अपना हरि है 1000 हाथ वाला, वो दीन दयाला हरि है 1000 हाथ वाला। जिसको भी मिलेंगे उसको भगवान से मिला देंगे। यही तो समर्थ सदगुरु का लक्षण है। समर्थ सदगुरु है, अनित्य निरंतर बस ऐसे ही चरई वेती भगवान की लीला गाते, भगवान का नाम कहते सुनाते, तीनों लोगों को पवित्र करते हैं। जंगम तीर्थ है नारद जी, जंगम तीर्थ है। तो नारद जी ने कहा यम नियम आदि ये सब साधन भी ठीक हैं, कोई कर सके तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ध्यान से सुने, कर भी ले तो बोले वैसी तृप्ति नहीं मिलती जैसी भगवान की सेवा से मिलती है। और उसका कारण अभी मैंने आपको निवेदन किया, क्योंकि आत्मा योगिनी है। और जैसे एक पतिव्रता स्त्री जो व्यवहार पति से करती है वो अन्यत्र नहीं कर सकती, उसका विचार चिंतन भी नहीं कर सकती, ऐसे ही आत्मा अपने वास्तविक सौंदर्य सौरस्य को भगवत सेवा में प्रकट करती है। जो भी जीव प्रभु की सेवा में पहुंचेगा, आप देखो उसका जीवन सुंदर होता चला जाएगा। इसीलिए रागानुगा भक्ति के आचार्यों ने अपनी उपासना के प्राण तत्व को सेवा कहा है। सेवा। कुंज महल दंपति तहां की करत खवासी, व्यास जी यही मांग रहे हैं, यही मांग रहे हैं। व्यास स्वामिनी की छवि निरखूं, व्यास स्वामिनी की छवि निरखूं, महल टहलनी की जय स्वामिनी, विनय मान लीजय किशोरी अपनी कर लीजय, और दिए कछु भावे नाही, और दिए कछु भावे नाही, वृंदावन रज दीजय स्वामिनी, विनय मान लीजय किशोरी अपनी। इस शब्द में ही पवित्रता है, सेवा। आप देखो इस शब्द का चिंतन ही आप में विनम्रता का एक भाव ले आता है, सेवा। इसीलिए श्री महाप्रभु जी ने ऐसी व्यवस्था की कि मंगला से शयन पर्यंत आप में सेवा के भाव में रहे। हमारी क्रिया हमारी सामर्थ्य के अनुसार जैसी भी हो। देखो भाई, कोई सूखा चना श्री जी को पवा रहा है, वो भी सेवा कर रहा है। कोई 56 भोग लगा रहा है, वो भी सेवा कर रहा है। बाहर की क्रिया आपकी सामर्थ्य के अनुसार कैसी भी हो, बड़ी बात है कि हम सेवा के भाव में रहें।
कभी आपको मैंने संकेत किया था कि भाई अपने रहने के लिए सुंदर घर बनाते हो और संसार भर से वस्तुएं ला ला कर उसको सजाते हो, मन के लिए भी तो एक घर बनाइए। मन तो भाव में रहता है ना, या तो संसार के भाव में रहेगा, और संसार का भाव अभाव है। संसार का भाव भी अभाव है, संसार का प्रभाव भी अभाव है। स्वभाव तो भगवत भाव है, भजन का भाव ही स्वभाव है। तो आप अपने मन के लिए भी सुंदर घर बनाइए ना, अपने मन को भी रहने के लिए स्वभाव दीजिए, सेवा का भाव दीजिए। ये बात कभी मन से टले ही नहीं कि मैं सेवा में हूं। सतत अपने मन में यही भाव रखिए, भाई मैं सेवा में हूं। हमको सेवा के भाव से बाहर जाना ही नहीं है। और अनन्य की गति यही बताई है गोस्वामी जी ने, सुई अनन्य जाके असि मति न टरई हनुमन, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवान। मैं फिर कह रहा हूं भाई, आपकी बाहर की क्रिया कैसी भी हो आपकी सामर्थ्य के अनुसार, इस बात से कोई भी प्रयोजन नहीं है कि आप चने का भोग लगा रहे हैं कि 56 भोग लगा रहे हैं। आप सेवा के भाव में रहिए। अब बताओ, भाव को बाहर की वस्तु की क्या अपेक्षा है? कुछ भी नहीं है आपके पास में, कुछ भी नहीं है आपके पास में, तो भाव से ही सेवा करिए, तो भी रहिए सेवा के ही भाव में। हमको इन्हीं भावों का तो अभ्यास करना है, हमको इन्हीं भावों की ही तो साधना करनी है। इसी भाव में रहना है कि भाई मैं सेवा में हूं, मैं श्री जी की सेवा में हूं। हमको सेवा से निवृत्त होना ही नहीं है। उठते बैठते हैं कि भावो भाई मैं सेवा में हूं, और भज सेवायाम, सेवा ही भजन है। हमारे यहां तो सेवा ही भजन है। सब सहचरियों की अपनी अपनी सेवा है। आप सहचरी का दर्शन करें तो सहचरी के हाथ में आपको माला नहीं दिखाई पड़ेगी, शायद सहचरी के हाथ में माला नहीं दिखाई पड़ेगी। आप उसके हाथ में तो उसकी सौंज सामग्री है। किसी के हाथ में इत्र है, किसी के हाथ में पानदान है, किसी के हाथ में छत्र है, किसी के हाथ में चमर है, किसी के हाथ में बीना है, किसी के हाथ में सारंगी है। सबके हाथ में अपनी अपनी सेवा सामग्री है। सखी चहु और फिरें चकडोर सी, सेवा को भाव बढ़ो मन माही। सेवा के भाव से सुसज्जित हैं। सेवा का भाव ही आपका मेरा श्रृंगार है। इसी से सजाना है अपने आप को। और एक और बात मैं आपको कहूं, पहले भी आपसे मैंने निवेदन किया था, जब बात सेवा की आए फिर ऐसे इसकी सेवा उसकी सेवा नहीं। विश्वंभर सब जग आभास, जस वर्णौ हरिवंश विलास। सबकी सेवा, जिसकी सेवा बन पड़े अपन करते चलेंगे, और बिना हिसाब किताब के करते चलेंगे। यहां की इसके बदले क्या मिला या क्या मिलेगा, ना, इस बात को एक और रख के सेवा करते चलेंगे। और मैं तो आपको बड़े अपने विनम्र अनुभव से ये बात कह रहा हूं, एक ये भाव जिसने अपने जीवन में स्थापित कर लिया, एक ये सेवा का भाव कि मैं प्रभु की सेवा में हूं, फिर तेरे सेवक को भौ किछ नहीं। फिर वो किसी भी दिशा में जाए उसकी अबाध गति है। प्रेम नगर में रहनी हमारी चारों दिशा, मन लागो मेरो यार फकीर, मन लागो मेरो यार। एक ये भाव जिसने अपने जीवन में स्थापित कर लिया। एक क्षण के लिए भी हनुमान जी छोड़ते ही नहीं प्रभु के चरण कमलों को। अब एक बार तो जानकी जी को भी लगा, फिर दो बात भी नहीं करने देते हैं ये प्रभु से, बने ही रहते हैं, 24 घंटा पास ही बने रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई सबकी अपनी अपनी सेवा है, सब अपनी अपनी सेवा ले लो। हनुमान जी को कोई सेवा नहीं मिली। हनुमान जी ने कहा भाई जो भी कुछ हो, हम सेवा के बिना नहीं रह सकते, कोई सेवा दीजिए हमको, सेवा के बिना नहीं रह सकते। सेवा भाव की सिद्धि क्या है? सेवा के बिना रहा नहीं जाए। सहचरियां सेवा के बिना रह नहीं सकती। राजभोग के पश्चात किंचित प्रियालाल को कुंज में पढ़ाया है, लेकिन वो जो संध्या तक का जो समय है ना, वो उनके लिए असह्य हो जाता है। चाचा जी अपनी वाणी में लिखते हैं, बोले सहचरियां कहती है कि भाई अब ये जो हमारे हाथ है ना, बोले अरबरात, बोले व्याकुल हो रहे हैं किसके लिए? सेवा करने के लिए। कब जागे, कब सेवा लागो,
कब जागे, कब सेवा लागूं। और एक और बात मैं आपको बता दूं, इस भाव से प्रभु को अपने अधीन किया है भक्ति मार्ग के आचार्यों ने। श्री गोसाई विट्ठलनाथ जी ऐसी सेवा करते हैं कि भक्तमालकार कहते कलिजुग में द्वापर कियो। ऐसी सेवा की श्री श्रीनाथ जी की। सेवा के भाव से भक्तों ने अधीन कर लिया प्रभु। हनुमान जी ने कहा भाई सेवा के बिना नहीं रह सकते। तो जानकी ने कहा अच्छा ठीक है, जब जमाई आज चुटकी बजाना, यही सेवा है तुम्हारी। बड़े प्रसन्न हो गए हनुमान जी। बोले अब तो रात में भी यही रहेंगे, दिन में भी यही रहेंगे, सुबह भी इनके पास, शाम को भी इनके पास, क्या मालूम जमाई कब आ जाए। तो बड़ी सुंदर सेवा आपने हमको दे दी। पता नहीं कब जमाई आ जाए, हमको चुटकी बजानी है, तो सदा ही संग रहेंगे। सेवा का प्रताप क्या है? सेवा सीधे जीव को भगवत सानिध्य में ले जाती है। और किसी साधन से तो पता नहीं वहां कोई पहुंचे न पहुंचे, लेकिन सेवा सीधे भगवत सन्निधि में ले जाती है। और एक और बात आपको लगे हाथ कह दूं कि भाई आपकी मेरी सामर्थ्य नहीं है। मुक्त भुगत जुगत तेरी सेवा, जित तू आप करावे। प्रभु कराए सेवा तो कोई सेवा करता है, भाव ही नहीं आएगा मन में, मन ही नहीं जाएगा उस ओर। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम में, मन ही नहीं जाएगा उस ओर, करेगा तो कोई कैसे। हाँ पर इतना अवश्य कहूंगा भाई, वैसे तो आचार्य की आज्ञा तो यही है कि नित्य निरंतर सेवा के भाव में ही रहें। पर जैसे कबीर जी कहते हैं ना कि बार बार नहीं कर सके तो 2 वक्त कर ले, ऐसे अष्टयाम सेवा नहीं कर सको तो भाई सुबह शाम करो, एक समय करो, पर एक बार तो नित्य प्रति श्री जी की सेवा में जाना ही चाहिए। ये तो भाई आपका मेरा धर्म है, कर्तव्य है, ये तो कर्तव्य पालन है, ये तो आचार्य की आज्ञा है। एक बार तो सेवा में अवश्य उपस्थित हो, श्री जी के सन्मुख अवश्य होना चाहिए। सेवा का भाव धारण करके श्री जी के सन्मुख अवश्य होना चाहिए। चाहे एक पत्र पुष्प निवेदन करिए। और मैं फिर कह रहा हूं, बाहर की वस्तु की बात नहीं है यहां पर। सेवा में जाना है, सेवा में रहना है, इस भाव में रहना है। ये बात, ये बड़ी ऊंची बात है। जिसके जीवन में सेवा है भाई, उसके जीवन की बगिया में बाहर रहती है सदा। हमारे गोहाना वाले श्री भगत जी महाराज जी बात सदा कहते थे, बोले ना भगवान से तन का स्वास्थ्य मांगो, न धन की समृद्धि मांगो, अरे भगवान से बस एक सेवा मांगो। बोले सेवक का तन मन धन भगवान को स्वस्थ रखना ही पड़ता है। सेवक तन मन धन से स्वस्थ रहता है, तन से सबल रहता है, मन से स्वस्थ रहता है, धन से समृद्ध रहता है। भगवत जो प्रभु सो लगे, तज नश्वर संसार, सब लज्जा भगवान को, क्यों बिगड़े व्यवहार। और वैसे भी भाई जीवन में सेवा नहीं हो, करोगे क्या फिर? मैं तो ये विचार करता हूं, जिसके जीवन में सेवा नहीं है वो करेगा क्या? आप ही कहते हो, आपसे सुना है हमने, खाली दिमाग है ना, पता नहीं किसका घर होता है। जिसके पास कुछ करने को है ही नहीं, सेवा ही नहीं है जिसके जीवन में, वो करेगा क्या? मैं ऐसे बैठा बैठा कई बार चिंतन करता हूं, जैसे कितने कितने मत विचार हैं। कोई ऐसे हैं जो ईश्वर को ही नहीं मानते। मैं सोचता हूं ईश्वर को न मानने वाले करते क्या होंगे? बोले प्रभु को न मानने वाले तो करते क्या होंगे? दिन भर क्या करते होंगे? खुराफात करते होंगे, है ना, क्योंकि सार सत्व तो जीवन में है नहीं। वो जो जीवनी शक्ति लगती होगी ऐसी उधम में ही लगती होगी। तभी कहा है बड़े बूढ़ों ने, खाली दिमाग शैतान का घर। वो करेगा क्या? सेवा सुमिरन से खाली जीवन नहीं रहे भाई। इसलिए जब दीक्षा होती है तो मैं कहता हूं भाई, एक ही व्रत यहां से लेकर जाना है आज आपको, कि दीक्षा के बाद कोई भी दिन नाम जप और वाणी के चिंतन के बिना नहीं जाना चाहिए। यही व्रत है। नाम और वाणी के बिना कोई जीवन का दिन जाना नहीं चाहिए। और ये बात भी विशेष रूप से कही जाती है माताओं बहनों के लिए, कि भाई कुछ सब दिन ऐसे आएंगे जब आपको नहीं करनी है मंदिर में सेवा, तब क्या करोगे भाई? तो भी भजन, नाम का जप और वाणी का आश्रय तो तब भी लेना है। दीक्षा के बाद कोई दिन ऐसे नहीं जाए, बस यही हमारा व्रत है।
तो अपने मन को रहने के लिए ये सुंदर सा घर बना कर दीजिए, ये ठिकाना दीजिए अपने मन को। और भाई अगर किसी का घर ही ऐसा हो जिसमें सारी सुविधाएं हो, सारी सुंदरता हो, सब प्रकार की अनुकूलता हो, फिर उसको कहीं बाहर क्यों जाना है? एक बार मन को ये भाव रूपी घर दे दीजिए, मैं प्रभु की सेवा में हूं। आप देखो मन को चैन मिलता है कि नहीं। और भाई जन्म जन्म से मन यही तो ढूंढ रहा है। बड़ी सुंदर बात यहां नारद जी ने कही, बोले काम और लोभ की चोट पड़ती है बार बार मन पर। मैं पुनः स्पष्ट करके कह रहा हूं, जब आकर्षण होता है किसी की तरफ, वही मन पर चोट पड़ रहा है, और चोट का परिणाम है पीड़ा। चोट के परिणाम स्वरूप पीड़ा मिलती है। जैसे किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर आप आकर्षित होते हो, ये मन पर काम या लोभ की चोट पड़ना, अब इसका परिणाम पीड़ा है। और भाई दोनों हाथ जोड़कर आपसे ये बात कहूं बड़ी विनम्रता पूर्वक, क्योंकि डरते रहना चाहिए। ही डरे डरप हरिवंश हित। किसी वस्तु या व्यक्ति की आसक्ति से बड़ी कोई पीड़ा इस संसार में नहीं है। इससे बड़ा कोई दुख नहीं है। जीव की दुर्दशा अगर होती है तो ऐसे आसक्ति से ही होती है, दुर्दशा हो जाती है उसकी। लोभी पाप पुण्य का विचार नहीं करता, और काम आतुरा नाम न भयम न लज्जा, उसको न भय है न लज्जा है। इसीलिए अन्य किसी विकार की बात न करते हुए नारद जी ने दो बात कही, यमादि विरयोग पथई काम लोभ हतो मुहु। काम और लोभ, इन्हीं दो भावों को गोस्वामी जी ने भी कहा। कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमिदान। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहिरा, प्रिय लागो। संसार में भाई यही दो ठोकर व्यक्ति को लगती हैं। किसी का रूप देखकर काम विकार जगता है, वस्तु की ओर आकर्षण हो तो ये लोभ है। और सावधान, आसक्ति व्यक्ति की हो या वस्तु की, वो पतन कराकर ही छोड़ती है, पतन कराकर ही छोड़ती है। तभी गोस्वामी जी ने कहा है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। स्वयं श्री गीता जी में भगवान कह रहे हैं, बोले ये नरक का द्वार है। भगवान ने कहा ये जो काम है, जो लोभ है, बोले नरक का द्वार है। उसी को श्री गोस्वामी जी ने अपने शब्दों में कहा, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, इन परिहर रघुबीर ही भजहि भजऊं जेहि संग। नारद जी ने तो परोक्ष रूप से कहा, पर मैं आपको स्पष्ट करके कह रहा हूं। नारद जी कह रहे भाई कितना भी ध्यान लगा लो, कहीं समाधि में पहुंच जाओ, इनकी चोट फिर भी लग सकती है। 70,000 साल के तप के बाद आप देखो, विश्वामित्र जी ने प्रकृति का भी एक प्रकार से अतिक्रमण कर दिया। क्षत्रिय थे, ब्राह्मण हो गए, प्रकृति में परिवर्तन हो गया। आप देखो प्रकृति बदल गई, लेकिन मन की वृत्ति नहीं बदली, वो नहीं बदली। प्रकृति बदल गई, क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गए, लेकिन कामना का बीज वहीं का वहीं पड़ा है। जैसे ही उसको अवसर मिला, उसमें अंकुर फूट गया। इसीलिए दोनों हाथ उठाकर संत कहते हैं, लेखे कतही न छुट्टिए, ओ मैं खिण खिण पुल्लन हार, बख्शण हारा बख्श दे, नानक पार उतार, नानक पार उतार। बुद्धिमानी यही है, अपने मन को रहने के लिए ये भाव दीजिए, मेरे राम राय, मेरे राम राय, जू राखे क्यों रैया। सुख तेरा दिता लिए, सुख तेरा दिता लिए।
भयनाशन दुर्मति हरण, कली में हरि को नाम, निस दिन जो नानक भजे, निस दिन जो नानक भजे, सफल हुई सब काम, सफल हुई तिहि काम। नारद जी ने कहा, हे व्यास जी, आपने जो जो मुझसे पूछा सब मैंने आपको बता दिया। और वहां सूत जी शौनकादि ऋषियों से कह रहे हैं, एवं संभाष्य भगवान नारदो वासवी सुतम आमंत्र वीणां गृणयन् ययो यादृच्छिको मुनिः। बोले यहाँ कथा पूरी हुई, इतनी देर के लिए रुक सकते थे नारद जी, इससे अधिक देर ठहर नहीं सकते। मेरे उठाई अपनी वीणा और झनकार करते हुए श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। अंत में सूत जी कह रहे हैं, नारद जी का पवित्र स्मरण कर रहे हैं, अहो देवर्षि धन्योऽयं यत्कीर्तिं शांगधन्वनः गायन् माद्यन्निदं तन्त्र्या रमयत्यातुरं जगत्। सूत जी कह रहे भाई, ये देवर्षि नारद धन्य हैं। और धन्य क्यों हैं इसका कारण भी बता रहे हैं। बोले क्योंकि आप तो भगवान की लीला गाते ही हैं, पर केवल गाते ही नहीं है, बोले गवाते भी हैं। बोले इसलिए ये विशेष रूप से धन्य हैं। बोले गाते भी हैं और गवाते भी हैं, जहां जहां जाते हैं बोले वही वही भगवत कथा की माधुरी से त्रिभुवन को पावन करते, रमण करते हैं। इनके चरणों में बार बार प्रणाम है, बार बार प्रणाम है, बार बार प्रणाम है। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। चलो भाई, श्री नारद जी आए थे तब भी नारद जी का प्रिय नाम हमने सुनाया था। यहाँ सत्संग विश्राम हुआ है, वहां व्यास जी से नारद जी का सत्संग भी विश्राम हुआ है। नारद जी चल दिए हैं भगवान की लीला गाते हुए। 2 मिनट के लिए नाम गा के और फिर आज की चर्चा को श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण।